देखिए, आज उमर खालिद, शरजील इमाम, कुल्फ़े फ़ातिमा, मीरान हैदर और दूसरे साथियों की सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में और 142 पेज का एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जिसमें उमर खालिद और शरजील इमाम की ज़मानत से इनकार किया गया है। उसके अलावा 5 अन्य लोगों को इसमें ज़मानत दी गई है, जिसमें शिफाउर रहमान को ज़मानत दी गई, गुलफ़े फ़ातिमा को ज़मानत दी गई, शादाब को ज़मानत दी गई, मीरान हैदर को ज़मानत दी गई और सलीम खान को ज़मानत दी गई। तो हम सब इस जाहिर सी बात है कि इस आदेश से निराश हैं और हैरान भी हैं। हैरान इस बात पे हैं कि 5 साल से ज़्यादा समय होने के बाद, बल्कि अगर हम शरजील इमाम की गिरफ्तारी को देखें तो इस पूरे मामले में 6 साल से अधिक हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ट्रायल में देरी को बेस नहीं बनाया जा सकता। फिर वो ये कह रहे हैं कि 1 साल तक आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते और कोशिश ये करी जाएगी कि जो प्रोटेक्टेड विटनेस हैं उनकी 1 साल में सुनवाई हो जाए। तो जो पिछले 5 साल या 6 साल चले गए उनके बारे में कौन बात करेगा? क्या ट्रायल की देरी उन लोगों की जिम्मेदारी है जो जेल में हैं, या अगर जो लोग दोबारा कल को दोष मुक्त हुए तो इनके 6 साल, 7 साल या 8 साल कौन वापस करेगा? और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपना पल्ला झाड़ा, सुनवाई में जो देरी हुई है वो अपने आप में एक बहुत चिंता का विषय है। तो जिस तरह से शरजील इमाम और उमर खालिद की बेल रिजेक्ट करी गई है वो अपने आप में बहुत डिसअपॉइंटिंग है, बहुत निराशाजनक है। सुप्रीम कोर्ट से यह उम्मीद कर रहे थे कि इतने सालों के बाद जब चार्जेस भी सही से फ्रेम नहीं हो पाए हैं तब वो कम से कम बुनियादी तौर पर जो उनके कानूनी हक हैं उसका सम्मान करते हुए बेल देगा। और जिन लोगों को बेल दी गई है वो जिस कंडीशन पे बेल दी गई है वो अपने आप में मजाक लग रहा है। हम राम रहीम को चुनाव की यात्रा में आते हुए देख रहे हैं, शादियां अटेंड करते हुए देख रहे हैं, आसाराम बापू को देख रहे हैं और तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को बेल पर घूमते हुए संसद अटेंड करते हुए देख रहे हैं। और इस केस में जो 12 और बल्कि 11 शर्तें जो डाली गई हैं, जो जजमेंट आया है उसमें कहा गया कि वो किसी से मिलजुल नहीं सकते हैं, मीडिया से बात नहीं कर सकते हैं, सोशल मीडिया से बात नहीं कर सकते हैं, किसी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकते हैं, कोई आर्टिकल नहीं लिख सकते हैं, कोई पर्चे तक नहीं बांट सकते हैं। तो इससे समझ में आता है कि न्यायालय भी सरकार के झूठे प्रोपेगेंडा से प्रभावित हुआ है और उन तमाम लोगों को, ये जो सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, उनकी आवाज को बंद करने वाला ये ऑर्डर दिया गया है। ये जमानत नहीं, नजरबंदी है और उन लोगों को जेल से निकालकर एक दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां पर उनको हफ्ते में 2 बार पुलिस पे जाकर अपनी हाजिरी देनी होगी और वो किसी से मिल नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, किसी मीडिया के लोगों से बात नहीं कर सकते, कोई प्रोग्राम अटेंड नहीं कर सकते। यानी कि जो सरकार इन लोगों की आवाजों से डरी हुई थी, उनको जमानत देने के बाद भी उनकी आवाजें बंद करने का प्रयास सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है। और जिन 2 लोगों को जमानत नहीं मिली वो ये दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के प्रोपेगेंडा तंत्र से प्रभावित हुआ है। और 2 लोगों को, जो उमर खालिद और शरजील इमाम को बेल भी नहीं दी गई, साथ साथ ये कहा गया कि जो सुनवाई में, ट्रायल में जो देरी हुई है उसको आधार नहीं माना जा सकता, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, सरकार या न्यायालय, यह भी तय नहीं किया गया। और इसी की बात को आगे बढ़ाते हुए 1 साल तक, जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है कि उनको यह कहा गया कि वो 1 साल तक अपनी बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, जबकि ये बुनियादी तौर पर किसी भी एक्यूज में कह रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा, गलती या क्रिमिनल नहीं कह रहा हूं, सिर्फ उन पर संदेह है अभी, और संदेह की बुनियाद पर 6 साल के बाद भी जमानत न मिलना इस पूरी कानून व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल करता है। और आज का जजमेंट हम सबको हैरान